हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के सफर पर लेकर जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है। एक ऐसी जगह जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही नौटंकीबाज होते हैं। यहाँ के लोगों को पिज्जा खाना इतना पसंद है कि वो सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन पिज्जा खाना कभी नहीं छोड़ सकते। यहाँ के लोग हफ्ते में 5 दिन सिर्फ काम करते हैं और बाकी 2 दिन सिर्फ पार्टी। दुनिया में आईटी के सबसे ज्यादा लोग भी आपको यही काम करते देखेंगे। दुनिया में इसे इको फ्रेंडली मूवमेंट के लीडर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे कमाल के स्टेट वर्जीनिया के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वर्जीनिया का ऑफिशियल नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया। यहाँ की कुल आबादी 85 लाख के आसपास है और वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 202 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिख जाएंगे। वर्जीनिया की कुल आबादी में से 65% लोग शहरों में ही रहते हैं, वहीं बाकी 35% लोग गाँव में बसते हैं। वर्जीनिया को द बर्थ प्लेस ऑफ अ नेशन यानी कि एक राष्ट्र के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ का जेम्स टाउन अमेरिका में पहली अंग्रेज बसते थे और ये वर्जीनिया की पहली राजधानी भी थी। ये एक हिस्टोरिक जगह है जहाँ आज भी पुराने दिनों के अवशेष मौजूद हैं। वर्जीनिया की राजधानी शहर है रिचमंड, जो अमेरिका के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक है। दोस्तों, वर्जीनिया के लोग बहुत ही शर्मीले माने जाते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि अमेरिका के लोग भी क्या शर्मीले नेचर के होते हैं, तो आपको बता दूं कि इस स्टेट के लोग वाकई में शर्मीले होते हैं और इसी शर्मीलेपन के कारण ये खुलकर बात नहीं कर पाते। लोग यहाँ दिल की बात दिल में ही रखते हैं और आसानी से अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वर्जीनिया के लोगों को इको फ्रेंडली मूवमेंट चलाने का लीडर माना जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता हो। सबसे कमाल की बात तो यह है कि यहीं से पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को ठीक करने का काम शुरू हुआ। यहीं से दुनिया को ये बात बताई गई कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट के लिए नहीं सोचेंगे तो कल को दुनिया को बड़ा नुकसान होगा और मां समान धरती शायद इंसानों के रहने लायक ही न बचे। ये वाकई में एक बहुत अच्छा मूवमेंट है जिसमें हम सभी को साथ देना चाहिए। क्या आपने कभी पीटर्सबर्ग पोकाहोंटास आइलैंड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये वर्जीनिया का एक खूबसूरत आइलैंड है जहां का इतिहास सबसे पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन आए थे और आज भी अमेरिका में माना जाता है कि वर्जीनिया को बनाने में और सबसे आगे ले जाने में इस कम्युनिटी के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। इस कम्युनिटी के लोग यहाँ हजारों सालों से रहते आए हैं। दोस्तों, वर्जीनिया के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का क्रेज है तो वो है पिज्जा का। यहाँ पिज्जा फीवर इस कदर है कि लोग शायद सेकंड के लिए सांस लेना भूल जाएंगे, लेकिन पिज्जा के बारे में सोचना कभी नहीं भूलेंगे। पिज्जा खाने के मामले में वर्जीनिया के लोग हमेशा सबसे आगे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पिज्जा स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। आपको जब भी वर्जीनिया जाने का मौका मिले आप खूब मजे से यहाँ का पिज्जा खा सकते हैं। वर्जीनिया की महिलाएं सबसे ज्यादा मेहनती मानी जाती हैं। क्या आपने मैगी लीना वॉकर का नाम कभी सुना है? बता दें कि ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर यूएसए में बैंक की स्थापना की थी। माना जाता है कि ये बैंक दूसरे बैंक से कई हद तक अलग था क्योंकि इस बैंक में ज्यादातर महिलाओं को ही नौकरी पर रखा जाता था, जिससे तमाम महिलाओं को बहुत फायदा हुआ था। वर्जीनिया के लोगों को अमेरिका का सबसे रोमांटिक कहा जाता है और साथ ही यहाँ के लोग बड़े लॉयल भी होते हैं, लेकिन ये जल्दी अपने बारे में किसी को कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन एक बार जब ये किसी को अपना दिल दे देते हैं तो उसके बाद ये प्यार में खो जाते हैं। यहाँ पर शादी के बाद अलग होने के उदाहरण भी न के बराबर है, जो कि अमेरिका जैसे देश के लिए वाकई में कमाल का आंकड़ा है, क्योंकि अमेरिका में तो डिवोर्स की बातें हर दूसरे घर में होती हैं। वर्जीनिया को अमेरिका का आईटी हब कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा आईटी एक्सपर्ट्स भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 70% लोग आईटी डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं और यहाँ के लोग होते भी हैं बहुत टैलेंटेड। जो भी यहाँ पर बाहर के देशों से काम करने के लिए आते हैं उनके साथ यहाँ के लोकल लोग बहुत ही प्यार से पेश आते हैं और ये एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वर्जीनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंडियन लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हैं। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा गुजराती लोग मिलेंगे। गुजरातियों के अलावा यहाँ पर भारत के कई राज्यों के लोग रहते हैं और सब आईटी सेक्टर में काम करने वाले होते हैं। साथ ही यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ आपको एक से बढ़कर एक इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अगर आपको घर का खाना खाने का मन करे तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जब भी मन करे आप इन रेस्टोरेंट्स में जाकर जी भर के खाना खा सकते हैं। खाने पीने की बात चल रही है तो बता दें कि वर्जीनिया के लोग खाने पीने में बहुत ही आगे होते हैं। जहाँ पर बात है खाने की तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं, लेकिन साथ ही ये पीने के मामले में भी किसी से कम नहीं है। यहाँ के लोगों के बीच में बियर और व्हाइट वाइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वाइन यहाँ के लोग ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। यहाँ के कई लोगों का मानना है कि वाइन तो दवा होती है और लोग इसे दवा की तरह ही लेते हैं। जब बात आती है सेलिब्रेशन की या किसी फेस्टिवल या पार्टी को सेलिब्रेट करने की, तो मुझे तो लगता है कि दुनिया को वर्जीनिया वासियों से सीखना चाहिए। यहाँ पर चाहे जैसी भी पार्टी हो, लोग जमकर नाचते हैं, गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। सबसे कमाल के नज़ारे तो यहाँ पे वीकेंड्स पे देखने को मिलते हैं। वीकेंड पे यहाँ तमाम लोग घर से बाहर निकलते हैं
बाहर ही खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। वर्जीनिया को जानवरों का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जंगली जानवर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर मिलते हैं वर्जीनिया में। खासतौर पे यहाँ कंट्री साइड में हमेशा जंगली जानवरों का खतरा मंडराता ही रहता है। वर्जीनिया का शेनांडोआ नेशनल पार्क एंड स्काईलाइन ड्राइव इतना खूबसूरत है कि जो कोई भी यहाँ आता है उसे इस जगह से लगाव हो जाता है। यहाँ के नेशनल पार्क के नज़ारे देखने लायक हैं। यहाँ आपको सबसे ज्यादा रेयर व्हाइट टाइगर देखने को मिलेंगे और उसके अलावा भी कई तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको सबसे खूबसूरत फूल, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। इससे भी कमाल की बात यह है कि इस जगह पर आप रात को रुककर पिकनिक का मजा ले सकते हैं। शायद इतनी सारी सुविधाओं की वजह से ही यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं। वर्जीनिया के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है गोल्फ, इसीलिए तो अमेरिका के सारे अच्छे गोल्फर इसी स्टेट से आते हैं। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा आपको कुछ देखने को मिलेगा तो वो है गोल्फ कोर्सेज। यहाँ जब भी छुट्टी होती है तो लोग गोल्फ खेलने लग जाते हैं। वेल, आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका के स्टेट के लोगों को देश का सबसे मेहनती माना जाता है। यहाँ के लोग 11 से 12 घंटे तक काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग अपने काम के प्रति पागल होते हैं। वर्जीनिया के लोग सबसे ज्यादा आपको खुश तभी नजर आएंगे जब इनके पास एडवांस में काम हो, और यही वजह है कि यहाँ के लोग आज की तारीख में इतना आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, वर्जीनिया में प्रोडक्शन का काम बड़े लेवल पे होता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा कॉटन एरिजोना के बाद वर्जीनिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। इस स्टेट के अंदर ही तकरीबन 30 से 40 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जा रहा है और देश के कोने कोने में उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के पास बिजनेस करने का गजब का तरीका है और आज के दिन में यहाँ के लोगों ने कमाल करके दिखाया है। वर्जीनिया के लोगों के बारे में एक और बात कही जाती है कि ये किसी भी हाल में हार नहीं मानते हैं। इनके अंदर एक अलग ही फाइटिंग स्पिरिट आपको देखने को मिलेगी और यही वजह है कि यहाँ के लोग हर फील्ड में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पीछे न हटने वाले जुनून की वजह से ही सबसे ज्यादा अमेरिका के प्लेयर्स वर्जीनिया से निकलते हैं। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा मेडल भी वर्जीनिया के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं, जो कि अमेरिका के लिए गर्व की बात है। माना जाता है कि यहाँ के लोग जन्म से ही अच्छे एथलीट्स होते हैं। बता दें कि अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस भी इसी स्टेट में है। वर्जीनिया में आपको हर जगह नेवल ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अमेरिका के नेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अकेडमी है, जहाँ पर हजारों की संख्या में ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। क्या आपको पता है कि हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस स्टेट में होती है? प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर होने के कारण यहाँ के अलग अलग लोकेशंस पे आज तक कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर बर्फ के नज़ारे देखने में बहुत ही कमाल के लगते हैं। साथ ही यहाँ का फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा सुंदर है, जिसे हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बहुत पसंद करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ टोटल लैंड का 3% बर्फ से ढका हुआ है और साथ ही यहाँ ब्लू आइज भी देखने में शानदार लगता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कैसे पैसे कमाते हैं और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वर्जीनिया में जो लोग गाँव में रहते हैं वो सी फूड का काम करते हैं। यहाँ से सी फूड देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता है। यहाँ सी फूड की भरमार है और देश के अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में भी वर्जीनिया से सी फूड एक्सपोर्ट किया जाता है। वर्जीनिया के लोग नाचने और गाने का बहुत शौक रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जब भी कोई सेलिब्रेशन हो तब यहाँ के लोगों के बीच में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ पर स्ट्रीट डांसिंग बहुत पॉपुलर है और खुशियों के मौकों पर बड़ों के साथ साथ यहाँ के बच्चे भी आपको स्ट्रीट में झूमते हुए देखेंगे। साथ ही वर्जीनिया के लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी तेज होते हैं। कहा जाए तो ये हर काम में परफेक्ट होते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है और वो ये है कि यहाँ के लोगों में तरक्की करने का जुनून है। आप तो जानते ही होंगे कि वर्जीनिया में बीचेस कितने खूबसूरत होते हैं। जो कोई भी यहाँ आए वो यहाँ के बीचेस की तारीफ न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी का यही कहना है कि इतने खूबसूरत बीचेस शायद ही आपको देखने को कहीं और मिले। ये बीचेस सुनहरे हैं और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही अगर आप यहाँ पर आराम से वक्त गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको कई सारे लग्जरियस रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। हर दिन शाम के समय इन बीचेस पे खूब पार्टी होती है और यहाँ आए हुए सैलानी जमकर मजे करते हैं। पार्टी के बीच में यहाँ तमाम जायकेदार सी फूड के साथ साथ लोकल शराब भी पेश की जाती है सैलानियों के लिए। दोस्तों, अगर आप वर्जीनिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है। इंडिया से वर्जीनिया जाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए 2,25,000 रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही आप ये तो जानते ही होंगे कि यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से काफी महंगी है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की एक खूबसूरत जगह वर्जीनिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको वर्जीनिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो वर्जीनिया? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।